साथियों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं एमसीक्यूज। आपको 500 एमसीक्यूज देने का वादा किया है। टोटल एग्जाम टाइम में 500 ही एमसीक्यूज हैं। टोटल एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। पोस्ट कार्य में आर का क्रियात्मक अर्थ क्या है? जो पोस्ट कार्य है इसमें आर का क्रियात्मक अर्थ है नंबर आ रिपोर्ट, नंबर बा रिपोर्टर, नंबर सा रिपोर्ट देना और नंबर दा पुनः करना। तो इस आर का जो अर्थ है वो है रिपोर्ट देना। नंबर सा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता। यह विचार किस विद्वान का है? बिलोबी का या फिर फाइनर का या साइमन का या रिग्ज का? तो बा नंबर हमारा सही उत्तर है। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार है फाइनर का। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के थर्ड सेमेस्टर संबंधित सभी कंटेंट डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के वीडियोज आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन बनने के करीब आ गया है। यह कथन किसका है? हेनरी फयाल का या फिर एमी डिमॉक का या एच फाइनर का या पॉल एच एपलवी का? प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन बनाने के करीब आ गया है। ये एम.ई. डिमॉक का कथन है और बा नंबर हमारा सही उत्तर है। हमें वीडियो सुनने से 2-3 प्रकार के अधिगम होते हैं, ज्यादा याद होता है। किसी भी वीडियो को 2-3 बार सुना जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाता है। पढ़ने से भी ज्यादा अच्छी प्रकार कंफर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता है। यह किसका कथन है? हेनरी फयाल का, एमी डिमॉक का, एच फाइनर का या पॉल एच एपलवी का? राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई खाली सी जगह छोड़ता है। यह कथन है एच फाइनर का और नंबर सा हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। प्रशासन सरकार का आधार है। कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कायम नहीं रह सकती। प्रशासन के बिना अगर ये अस्तित्व में रह भी पाती है तो यह एक विचार विमर्श बन जाएगी। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है नंबर आ हेनरी फयाल, नंबर बा एमी डिमॉक, नंबर सा एच फाइनर और नंबर दा पॉल एच एपलवी। तो दा नंबर हमारा सही उत्तर है पॉल एच एपलवी। इसका सही उत्तर है। एक बार पुनः प्रश्न सुनिएगा, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। प्रशासन सरकार का आधार है। कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कायम नहीं रह सकती। प्रशासन के बिना अगर ये अस्तित्व में रह भी पाती है तो यह एक विचार विमर्श बन जाएगी। ये पॉल एच एपलवी का कथन है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का अर्थ है नंबर आ कानून, नंबर बा प्रभुत्व, नंबर सा संगठन और नंबर दा सरकार। मैक्स वेबर के अनुसार नंबर बा हमारा सही उत्तर है। प्रशासन का अर्थ प्रभुत्व है। किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक का विशिष्ट अर्थ है नंबर आ जनता, नंबर बा सरकारी सरकार, यहाँ सरकारी लिखा हुआ है, यहाँ सरकार है, और नंबर सा धन और नंबर दा संगठन। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक का अर्थ गवर्नमेंट है, सरकार है। नेक्स्ट देखिएगा 58 नंबर। लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। यह कथन किसका है? नंबर आ लूथर का कथन है या फिर एल.डी. व्हाइट का कथन है या जेड.ए. वीक का कथन है या पिफनर का कथन है? हमारा जो सही उत्तर है वो एल.डी. व्हाइट का कथन है। एक बार पुनः प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उनको दोबारा सुन लीजिएगा। लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य
उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। ये कथन है एल.डी. व्हाइट का और 12 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। जो सरलतम शब्दों में छुपा हुआ है, सरलतम शब्दों में ये कहा जा सकता है क्या चीज कि प्रशासन एक चेतनापूर्ण ध्येय की सिद्धि के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। ये सरलतम शब्दों में कहा जा सकता है। ये कथन किसका है? लूथर का, एल.डी. व्हाइट का, या जे.डे. वीक का, या पिफनर का? 7 नंबर हमारा सही उत्तर होगा। जे.डे. वीक का कथन है कि सरलतम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रशासन एक चेतनापूर्ण ध्येय की सिद्धि के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? नंबर आ लूथर की, या फिर एल.डी. व्हाइट की, या जे.डे. वीक की, या पिफनर की? तो नंबर द हमारा सही उत्तर है। ये पिफनर की परिभाषा है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। एडमिनिस्ट्रेशन, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जैसा कि पिछले वीडियो में ये ऑप्शन आया हुआ है। लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? काम करना, काम करवाना, या काम करो, या उपर्युक्त सभी। तो नंबर बा एडमिनिस्टर का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। सामान्य प्रयोग में प्रशासन शब्द का अर्थ है। नंबर 1 मंत्रिमंडल अथवा कोई अन्य सर्वोच्च कार्यकारिणी। नंबर 2 ज्ञान की एक शाखा अथवा शैक्षिक विद्या का नाम। नंबर 3 सार्वजनिक नीति या नीतियों को लागू करने के लिए की जा रही सभी क्रियाएं, या फिर प्रबंधन की कला। ये कूट संबंधी प्रश्न है, इसको जोड़ लीजिएगा। ये नंबर बात सही है, 1 2 3 4 ये दोनों ही प्रशासन के अर्थ में शामिल है। क्या क्या? मंत्रिमंडल अथवा कोई अन्य सर्वोच्च कार्यकारिणी। नंबर दूसरा भी है ज्ञान की एक शाखा अथवा शैक्षणिक विद्या का नाम, या फिर सार्वजनिक नीति या नीतियों को लागू करने के लिए की जा रही सभी क्रियाएं और प्रबंधन की कला। ये सभी प्रशासन शब्द के अर्थ में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अपनी उपयोगिता के आधार पर आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो भी सेमेस्टर आपका है। और सारे सेमेस्टर्स के लिए आपको एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार का कंटेंट मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड है, और पूरा अगर सुनेंगे तो शायद बैक से बिल्कुल बचेंगे, 100% बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। ये परिभाषा किसकी है? नंबर आ वुडरो विल्सन की, या नंबर बा लूथर की, या सी मेरियम की, या नीग्रो की? तो नंबर आ हमारा सही है। ये वुडरो विल्सन की परिभाषा है क्या कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडरो विल्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? वुडरो विल्सन की, लूथर की, सी मेरियम की, अथवा नीग्रो की? तो हमारा सही उत्तर है नीग्रो की। एक बार पुनः सुनिएगा कि प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है। यह परिभाषा नीग्रो की है। वीडियो बार बार सुनिएगा ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस कंफर्म हो जाए, और ये सभी प्रश्न पिछले कई वर्षों की परीक्षाओं से संकलित हैं। नेक्स्ट 65 नंबर देखिएगा। प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने से। ये कथन किसका है? वुडरो विल्सन का, लूथर का, सी मेरियम का, या नीग्रो का?
ये जो कथन है वो नंबर बा सही है हमारा। लूथर का कथन है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने से है। ये कथन है लूथर का। नेक्स्ट 66 नंबर देखिएगा। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन की 5 प्रधान श्रेणियां हैं, उनमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 आदेश, नंबर 4 समन्वय और नंबर 5 नियंत्रण। ये कूट का प्रश्न है और नंबर 10 इसका सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी शामिल हैं। क्या कि हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? यही पांचों श्रेणियां हैं, नियोजन भी, संगठन भी, आदेश भी, समन्वय भी और नियंत्रण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो वो मुख्यतः शासन की असफलता के कारण होगी। ये कथन किसका है? W.B. डॉनहम का या M.E. डिमो का या H. फाइनर का या हेनरी फेयोल का? तो हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर आ सही है। W.B. डॉनहम का कथन है कि यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो मुख्यतः शासन की असफलता के कारण होगी। अगला प्रश्न 68 नंबर देखिएगा। लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा, इस मान्यता के प्रति आश्वस्त है कौन? फिफ्नर या वाल्डो या विल्सन या मोरिस? तो हमारा जो सही उत्तर है वो फिफ्नर सही है कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा। ये फिफ्नर का कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 69। लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान कौन है? नंबर आ विलोबी, नंबर बा आर्डवे टीड, नंबर सा उपर्युक्त दोनों और नंबर दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोक प्रशासन को कला मानने वाले दोनों ही विद्वान हैं, विलोबी भी और आर्डवे टीड भी। तो नंबर सा हमारा सही उत्तर होगा, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिएगा, पोस्ट कॉर्ब में ओ का क्रियात्मक अर्थ क्या है? ये सारे के सारे शब्दों के अर्थ आपको याद करने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न अवश्य बनेगा। पोस्ट कॉर्ब में ओ का क्या अर्थ है? नंबर आ एकता, नंबर बा संगठन, नंबर सा संगठित करना और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो नंबर सा हमारा सही उत्तर होगा। पोस्ट कॉर्ब में जो ओ है ये इस ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइज यानी संगठित करना। नेक्स्ट देखिएगा 71 नंबर। पोस्ट कॉर्ब में को का अर्थ क्या है? को का अर्थ क्या है? कमांडर या नियंत्रण या समन्वय या समन्वय करना। तो इसका जो को का अर्थ है वो कोऑपरेट है यानी समन्वय करना। दा नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, पोस्ट कॉर्ब में बी का क्रियात्मक अर्थ क्या है? नंबर आ बजट, नंबर बा बॉस, नंबर सा नियंत्रण, नंबर दा बजट बनाना। तो बी का मतलब बजट से ही है। बी का क्रियात्मक अर्थ दा बजट बनाने से ही, बजट से ही संबंधित है। बी से बजट निकलता भी है तो बी का अर्थ बजट से ही है। प्रश्न नंबर 73 देखिएगा, पोस्ट कॉर्ब में आर का क्रियात्मक अर्थ क्या है? ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सबको याद कर लीजिएगा। आ रिपोर्ट, बा रिपोर्ट देना, सा रिपोर्टर और दा पुनः करना। तो पोस्ट कॉर्ब में आर का अर्थ है रिपोर्ट देना यानी रिपोर्टिंग। आर का अर्थ रिपोर्टिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 74। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पोस्ट कॉर्ब में यस का क्रियात्मक अर्थ क्या है? नंबर आ कार्मिकों की व्यवस्था करना, नंबर बा कार्मिकों की व्यवस्था करना। दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं और यस का जो अर्थ है वो कार्मिकों की व्यवस्था यहाँ पर ना छुपा हुआ है, ना करना, ये यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए आ सही है, कार्मिकों की व्यवस्था करना। यस का अर्थ क्या है? कर्मचारियों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखिएगा 75 नंबर। पोस्ट कॉर्ब में डी का क्रियात्मक अर्थ क्या है? आ निदेशक, बा निर्देश करना, सा प्रत्यक्ष और दा उपर्युक्त सभी। तो डी का मतलब डायरेक्शन है यानी निर्देश देना। ये सारे के सारे प्रश्न पोस्ट कॉर्ब को याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न पोस्ट कॉर्ब से अवश्य आता है। प्रश्न नंबर 76 देखिएगा, प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये मानता है कि नंबर आ प्रशासन में सभी की स्तरीय कार्मिक सम्मिलित है, सभी स्तरीय कार्मिक सम्मिलित है, हकी का कोई अर्थ नहीं है। नंबर बा शासन में केवल उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी सम्मिलित हैं और नंबर सा
प्रशासन में केवल शीर्षस्थ एक अधिकारी सम्मिलित है और नंबर द उपर्युक्त सभी। तो प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि शासन में केवल उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी सम्मिलित हैं। यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये मानता है कि उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी ही शासन में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर। प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की मान्यता है कि नंबर आ प्रशासन में केवल एक उच्च अधिकारी सम्मिलित होता है, नंबर बा प्रशासन में केवल उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी सम्मिलित होता है, नंबर सा प्रशासन में सभी कार्मिक सम्मिलित है और नंबर दा केवल मंत्री सम्मिलित हैं। तो प्रशासन में एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ क्या है कि प्रशासन में सभी कार्मिक सम्मिलित हैं और सा नंबर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प के प्रतिपादक कौन है? नंबर आ उर्बिक, नंबर बा फेयोल, नंबर सा लूथर गुलिक और नंबर दा और सा दोनों। तो लूथर गुलिक ये पोस्ट कॉर्प के प्रतिपादक है, इनको याद कर लीजिएगा। पोस्ट कॉर्प को गुल्लक में डालो, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। पोस्ट कॉर्प में पी का अर्थ क्या है? नंबर आ प्लानिंग, नंबर बा परफॉर्मेंस, नंबर सा प्रिपेयर और नंबर दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पोस्ट कॉर्प में जो पी है इसका अर्थ है प्लानिंग, योजना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 को देखेंगे। लोक प्रशासन में समावेश है नंबर आ राजस्व का संग्रहण, नंबर बा कानून एवं व्यवस्था का निर्वहन, नंबर सा डाक सेवा का संचालन और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो नंबर दा ही सही है, लोक प्रशासन में समावेश है उपरोक्त सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।